पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको शांति मिले। आज पहुंच गए हम क्लास नंबर 11 पुराने नियम का महत्व, द इम्पोर्टेंस ऑफ द ओल्ड टेस्टमेंट। प्यारे भाइयों और बहनों, आज का हमारा विषय है पुराने नियम का महत्व क्या है, पुराना नियम लिखे जाने का मकसद क्या है। क्योंकि बाइबल का तीसरा चौथाई हिस्सा पुराना नियम है, यानी कि बाइबल में 66 किताब है, जिसमें से 39 किताब 39 पुराना नियम है और नया नियम 27 चैप्टर और 27 किताब है। तो आज के इस वर्तमान जमाने में हम क्या देखते हैं कि पुराने नियम को इतना महत्व दिया नहीं जाता, और यहां तक कि बाइबल सोसाइटीज ने बाइबल्स प्रिंटिंग शुरू कर दी, पुराने नियम की कुछ किताबें लेके और बाकी नया नियम मिला के ऐसी एक बुक कंपाइल की, बुक बना दी, उसकी प्रिंटिंग शुरू कर दी। वो इस सोच से उनको लगता है कि पुराना नियम इतिहास है, बीत चुका है, इसलिए इतिहास को पढ़ने में ज्यादा दिलचस्पी नहीं रहती लोगों की। पुराने नियम में ज्यादातर अगर कोई किताबें पढ़ी जाती हैं, वो नीति वचन या भजन संगीता या यशाया या उत्पत्ति, मतलब ऐसी कुछ किताबें जिनको पढ़ा जाता है इस वर्तमान मॉडर्न जमाने में। जैसे मैंने बोला, बहुत से लोगों को लगता है कि शायद पुराने नियम के इतिहास में इजराइल के विषय में ज्यादा लिखा गया है कि कैसे इजराइल गुलामी में गया, क्या क्या इजराइल को तजुर्बे मिले, क्या क्या लड़ाइयां इजराइल ने लड़ी, कैसे परमेश्वर ने कुछ निजी लोगों को इस्तेमाल किया, उनके जीवन के बारे में डिटेल्स, इजराइल की यात्रा मिस्र की गुलामी से। तो ये सारी डिटेल्स हमें मिलती है पुराने नियम में, इसलिए माना जाता है इतिहास। अगर ये इतिहास है तो एक प्रश्न उठता है कि ये बाइबल में फिर लिखा ही क्यों है, अगर ये खाली इतिहास है। क्या ये सिर्फ बाइबल के इतिहास की लिखी हुई बातें हैं, या इन लिखी हुई बातों में कोई बहुत बड़ी गहराई है, बहुत बड़ी बातें हैं परमेश्वर की योजना को लेके। हम बहुत सारे जानते भी हैं कि बहुत सारी भविष्यवाणियां हैं, वो भविष्यवाणियां पूरी हो चुकी हैं, नहीं हुई हैं तो कब होगी। ये सारे प्रश्न खड़े होते हैं पुराने नियम को पढ़ के। तो चलो इस प्रश्न में चलते हैं कि पुराने नियम का महत्व क्या है। आज के युग के मसीहियों के लिए पुराना नियम क्या मायने रखता है सच्चे मसीहियों के लिए। तो इसके मकसद को समझने के लिए हमें पुराना नियम लिखे जाने के कारणों में जाना पड़ेगा
कि किस कारण के लिए पुराने नियम को लिखा गया। तो पहला कारण, इब्रानियों 10वां अध्याय 1 वचन, पहला कारण, रीजन 1 कि पुराना नियम क्यों लिखा गया, उसका पहला कारण, उसके लिए हम वचन पढ़ेंगे इब्रानियों 10वां अध्याय 1 वचन। जी पढ़िए। क्योंकि व्यवस्था जिसमें आने वाली अच्छी वस्तुओं का प्रतिबिंब है, पर उनका असली स्वरूप नहीं, इसीलिए उन एक ही प्रकार के बलिदानों के द्वारा जो प्रतिवर्ष अचूक चढ़ाए जाते हैं, पास आने वालों को कदापि सिद्ध नहीं कर सकती। ये वचन आपको समझ आया? किसको समझ आया? क्योंकि व्यवस्था जिसमें आने वाली अच्छी वस्तुओं का प्रतिबिंब है, पर उनका असली स्वरूप नहीं, इसलिए उन एक ही प्रकार के बलिदानों के द्वारा जो प्रति वर्ष अचूक चढ़ाए जाते हैं, पास आने वालों को कदापि सिद्ध नहीं कर सकती। इस वचन को आपने पढ़ा होगा बहुत बार, लेकिन इसके अर्थ को कभी गहराई से आपने समझने की कोशिश की? अगर किसी ने कोशिश की या कोई जानता है, वो म्यूट अनम्यूट करके बोलना नहीं चाहता है तो अपना हाथ खड़ा कर दे। ये मैं ऐसे क्वेश्चन इसलिए पूछता हूं कि आप सोए नहीं, जागते रहे। तो है कोई किसी का हाथ खड़ा? ओके, लक्ष्मण सोरेन जी, ठीक है, आपने पढ़ा है, इसका मतलब आपने इसका अर्थ को भी जाना है। गुड, थैंक यू। और किसी? ओके, चलिए, लक्ष्मण सोरेन जी वेरीफाई कर लीजिए कि जो मैं अभी बोलने जा रहा हूं वो आप भी वही मतलब समझते हैं या आप कुछ और समझते हैं। तो इस वचन को हम धीरे धीरे पढ़ेंगे और जो मेन शब्द हैं उनको हम ध्यान करेंगे, क्योंकि सबसे पहला शब्द जो आता है व्यवस्था, और जो व्यवस्था शब्द है वो ट्रांसलेट होता है किससे? लॉ से। लॉ, लॉ क्या था जिसे हम हिंदी में व्यवस्था में अनुवाद करते हैं? व्यवस्था क्या थी? जो परमेश्वर से मिले कानून। किनको? इजराइलियों। तो प्रेरित पौलुस जो इब्रानिया की पत्री को लिखते हैं, वो ये बताते हैं इस वचन में कि व्यवस्था, इनकी लॉ जो परमेश्वर ने मूसा को दिया और मूसा के जरिए मिला इजराइलियों को, वो आने वाली अच्छी वस्तुओं का प्रतिबिंब था। व्यवस्था प्रतिबिंब यानी परछाई थी, किसकी? आने वाली अच्छी वस्तुओं की। तो ये आने वाली अच्छी वस्तुओं का मतलब क्या है? ये आने वाली अच्छी वस्तुओं का मतलब है परमेश्वर की योजना। परमेश्वर की योजना जो पक्की है, अटल है, जो चलेगी किसके बाद? प्रभु यीशु मसीह के सलीब के बलिदान के बाद। तो ये आने वाली अच्छी वस्तुओं
तो अगर मैं और सरल भाषा में बोलूं तो आप समझिए, इसका मतलब है सुसमाचार युग। सुसमाचार युग जो प्रभु यीशु मसीह जन्म से शुरू हुआ और मृत्यु के बाद बहुत सारी परमेश्वर की योजना की बातें प्रकट हुई। इसलिए व्यवस्था सिर्फ और सिर्फ प्रतिबिंब या बोले परछाई किस चीज की? सुसमाचार युग में घटने वाली बातों की। सुसमाचार युग में होने वाली बातों की परछाई व्यवस्था में। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि पुराना नियम पूरा भरा पड़ा है नमूनों के साथ, लेकिन वो नमूने, वो उदाहरणें, वो तजुर्बे जो रिकॉर्ड कर दिए गए भाई पुराने नियम में, वो खाली परछाई थी। उसका असली मतलब कुछ और था। उस मकसद को पूरा करने वाले कैरेक्टर्स कोई और थे, लेकिन वो किसी के जीवन में घटित हुई बातें। जैसे उदाहरण के तौर पर आपको पता होगा, आपने सुना होगा होशे नबी का नाम, होशे। परमेश्वर होशे को बोलते हैं कि तू एक प्रोस्टिट्यूट के साथ शादी कर। होशे नबी को परमेश्वर खुद बोलते हैं कि तू एक, हिंदी में क्या बोलते हैं प्रोस्टिट्यूट को? व्यभिचारन औरत के साथ शादी कर। तो व्यभिचारन औरत के साथ परमेश्वर शादी करने को बोलते हैं। अब ये क्यों? अपने भविष्य वक्ता को ऐसा करने के लिए क्यों बोला परमेश्वर ने? क्योंकि परमेश्वर तो खुद ही बोलते हैं, वह परमेश्वर का वचन ये बात बोलता है कि मर्द और औरत, एक पति और पत्नी के बीच में तलाक होने की एक ही वजह होनी चाहिए, वो हो व्यभिचार। परमेश्वर तो खुद व्यभिचार को पसंद नहीं करते, लेकिन अपने भविष्य वक्ता को व्यभिचारन औरत के साथ शादी करने के लिए बोलते हैं। इस बात का अर्थ क्या है? ये सिर्फ एक नमूना है। नमूना है। इसकी असलियत क्या है आपको धीरे धीरे प्रकट हो जाएगी, लेकिन सिर्फ हिंट दूंगा मैं, आपको बीच में छोड़ने वाला नहीं हूं, हिंट देके छोड़ूंगा। वो दर्शाता है, वो वैश्या, वो व्यभिचारन औरत है इजराइल, और वो होशे दर्शाते हैं परमेश्वर कि कैसे इजराइल हमेशा बेवफाई दिखाता रहा परमेश्वर। तो वो था नमूना, लेकिन असलियत में कैरेक्टर कुछ और मतलब कुछ और। ऐसे पुराना नियम पूरा का पूरा भरा पड़ा हुआ है नमूनों के साथ, और उन नमूनों का कोई ना कोई अर्थ है जो परमेश्वर की योजना की बातें बताता है। तो ये है पहला कारण, क्या? कि आपको परछाइयां दिखाई जाएं, प्रतिबिंब दिखाए जाएं कुछ आने वाली अच्छी वस्तुओं। कुछ आने वाली अच्छी वस्तुओं प्रतिबिंब आपको दिखाई जाए। अभी जैसे आप इसमें अंतिम हिस्से में पढ़ो कि जो प्रतिवर्ष बलिदान किए जाते थे,
जो प्रतिवर्ष बलिदान किए जाते थे उनसे पाप नहीं माफ होते। प्रेरित पौलुस इस बात को साफ साफ बताते हैं। इब्रानिया 10वां अध्याय 4था वचन पढ़िए। क्योंकि अनहोना है कि बैलों और बकरों का लहू पापों को दूर करे। देखिए, ये बात परमेश्वर के वचन से साफ साफ जाहिर हो रही है कि ये बैलों और बकरों के लहू बहाने से पाप माफ नहीं होते। तो अगर पाप माफ नहीं होते इनसे, तो परमेश्वर ने क्यों बोला फिर इजरायलियों को कि हर वर्ष तुम एक बैल काटना, एक बकरे का बलिदान चढ़ाना? क्यों बोला? परछाइयां, प्रतिबिंब दिखाने के लिए, परछाइयां दिखाने। ये है पहला कारण। दूसरा कारण पढ़ेंगे हम। दूसरा कारण पुराने नियम के महत्व के बारे में, कि क्या है महत्व पुराने नियम का। पढ़ेंगे वचन रोमिया 15वां अध्याय 4था। रोमिया 15वां अध्याय 4 वचन। जितनी बातें पहले से लिखी गई वे हमारी ही शिक्षा के लिए लिखी गई हैं, कि हम धीरज और पवित्र शास्त्र के प्रोत्साहन के द्वारा आशा रखें। जितनी बातें पहले से लिखी गई, मतलब जो पुराने नियम में लिखा गया है वह हमारी ही शिक्षा के लिए, ताकि हम उन तजुर्बों से जो बीते इजरायलियों पर, जो बीते कुछ निजी इंसानों पर, उससे शिक्षा प्राप्त करें कि हम धीरज और पवित्र शास्त्र के प्रोत्साहन के द्वारा आशा रखें। कि वो बातें जो पुराने नियम में लिख दी गई हैं आज के चर्च की शिक्षा के लिए है, चर्च को धीरज देने के लिए है, दिलासा देने के लिए है, प्रोत्साहन देने के लिए, ताकि हमारे अंदर की आशा टूटे नहीं, ताकि हमारे अंदर की आशा टूटे नहीं। आप पूछ सकते हो ये कैसे? आपको पता हो कि जैसे शारीरिक बीमारियां होती हैं, जैसे शारीरिक बीमारियां होती हैं, आपको कोल्ड होता है, बुखार होता है, खांसी होती है, पेट दुखता है, अलग अलग तरह की शारीरिक बीमारियां आज तो और भी पता नहीं कैसी कैसी आ गई हैं, भयानक भयानक। तो जैसे शारीरिक बीमारियां होती हैं वैसे आत्मिक बीमारियां भी आती हैं। आत्मिक कोल्ड भी आता है, ठंडापन, आत्मिक सरदर्दी भी आती है, बुखार भी आता है। तो जैसे एक एक बीमारी को, शारीरिक बीमारी को ठीक करने के लिए सॉल्ट की जरूरत होती है जो दवाइयों में इस्तेमाल होता है, वैसे ही आत्मिक बीमारियों को चंगा करने के लिए भी आत्मिक दवाई की जरूरत है। और ये पुराना नियम, ये जो बातें लिखी गई है हमारी ही शिक्षा के, धीरज के लिए, प्रोत्साहन के लिए, का मतलब हमारी आत्मिक बीमारियों को चंगा करने के लिए जिस सॉल्ट की जरूरत है वो हमें पुराने नियम में लिखे गए तजुर्बों में से मिलती है या मिलता है। उदाहरण के तौर पर जब आपका विश्वास कमजोर पड़ रहा हो, थक रहे हो और टूट रहे हो, तो उस वक्त आत्मिक दवाई जो काम करती है या करेगी वो है इब्राहिम का जीवन।
एब्राहम के जीवन जब आप पढ़ते हो, आपको पता चलता है कि कितना बड़ा विश्वास एब्राहम ने दिखाया। इतना बड़ा विश्वास कि 3 दिन की यात्रा करके अपने बेटे के बलिदान करने को निकल पड़ता है एब्राहम होम बलि चढ़ाने के लिए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उससे पूछा और वो परमेश्वर के इस आज्ञा पालन में अपने इकलौते पुत्र को बलिदान चढ़ाने के लिए निकल गया। इस घटना के बारे में हम सब जानते हैं। हम उसको पढ़ सकते हैं, उत्पत्ति 22वां अध्याय 1 से लेके 15। उत्पत्ति 22वां अध्याय 1 से लेके 15 अभी नहीं पढ़ेंगे, आप नोट कर लीजिए, बाद में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अगला, जब और आत्मिक बीमारी क्या हो सकती है? जब आपका उत्साह कम हो रहा है, क्योंकि हमारे चारों ओर अविश्वासी हैं, हीदन्स हैं, और उनके बीच में रहते रहते कई बार हम भी संसारिक बन जाते हैं। कई बार क्या, मैक्सिमम ऑफ द टाइम हम संसारिक ही चलते हैं, आत्मिक तो बहुत कम होते हैं। आत्मिक शायद संडे या सैटरडे या जब मीटिंग की बात होती है तब हो जाएंगे, ज्यादातर तो हम शारीरिक ही रहते हैं। तो इस संसार में रहते हुए, इस संसार में डील करते हुए जब आपका उत्साह ठंडा पड़ रहा हो, उस वक्त आत्मिक दवाई जो काम आएगी वो है डैनियल का जीवन। डैनियल के जीवन में जब आप पढ़ते हो तो आपको दिखेगी एक बहुत बड़ा उत्साह कि कैसे डैनियल बाबुलोन के राज में भी था, कैसे बाबुल के राजा ने उसको अहम पदवी दी। डैनियल मीदो पर्शिया राज्य में भी था, और डैनियल में एक बात थी, कभी भी परमेश्वर को एक्नॉलेज करने में ना तो वो डरा और ना ही उसने कभी शर्म की। और जानते हैं डैनियल के जीवन में से कैसे कैसे बड़े तजुर्बे उसने देखे, कैसे परमेश्वर ने उसको चलाया। तो जब डैनियल के बारे में आप पढ़ोगे तो आपको उत्साह में गर्मी मिलेगी, आपको फिर से जोश के साथ परमेश्वर पर भरोसा करते हुए इस संसार में डील कर पाओगे। तीसरी मेडिसिन, अयूब। अयूब का जब नाम हमें समझ में सुनते हैं, अयूब के तजुर्बों को हम रिलेट करते हैं मुश्किलों के साथ। कितनी बड़ी बड़ी मुश्किलें, सब कुछ खो दिया, परिवार खो दिया, बच्चे खो दिए, संपत्ति खो दी, सब जीरो हो गया। परमेश्वर ने अनुमति दी, लेकिन इतना दुख, इतना पीड़ा, इतना गम, इतना नुकसान उठाने के बावजूद भी परमेश्वर से पीछे नहीं। तो सब्र की जब जरूरत हो आपको, आपके जीवन में भी उथल पुथल चल रही हो, मुश्किलें चल रही हो, परेशानियां चल रही हो, पढ़िए इसकी कहानी, अय्यूब की कहानी। आप सबको दिलासा मिलेगा, तसल्ली मिलेगी, सब्र मिलेगा। आपको लगेगा अरे यार ये तो कुछ भी नहीं है,
अयूब का तो सब हो गया था, हमारे पास फिर भी सब कुछ तो है, एक ही चीज का नुकसान हुआ है, फिर भी हम बोलते हैं हम तो लुट गए, बर्बाद हो गए, पता नहीं क्या हो गया। पढ़ लेते हैं अयूब पहला अध्याय 21 वचन, अयूब दूसरा अध्याय 9 और 10 वचन। मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और वही नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ही ने लिया, यहोवा का नाम धन्य है। अयूब दूसरा अध्याय 9 और 10 वचन। तब उसकी पत्नी उससे कहने लगी, क्या तू अब भी अपनी खराई पर बना है? परमेश्वर की निंदा कर और चाहे मर जाए तो मर जा। उसने उससे कहा, तू एक मूर्ख स्त्री के समान बातें करती है। क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं दुख ना लें? इन सब बातों में भी अय्यूब ने अपने मुंह से कोई पाप नहीं किया। तो हमारी मुश्किलें, हमारी परेशानियां, कभी हम इस लेवल पे तो नहीं पहुंचे ना जो अयूब के साथ हुआ, फिर भी उसने सब्र रखा। तो अयूब से हमें सीखने की जरूरत है। जब हम अयूब को ठंडे दिमाग से आंखें आंखें खोल के पढ़ेंगे, आपको भी सब्र। ऐसे ही बहुत सारी स्पिरिचुअल मेडिसिन हैं आत्मिक बीमारियों को चंगा करने के लिए। आत्मिक बीमारियां, नूहा के बारे में पढ़ो, मूसा के बारे में पढ़ो, जोसेफ के बारे में पढ़ो, जोसेफ के भाइयों ने उसको बेच दिया। दाऊद के बारे में पढ़ो, सुलेमान के बारे में पढ़ो, एलिया के बारे में पढ़ो, यशाया के बारे में पढ़ो, एजेकियल के बारे में पढ़ो, आपको हौसला मिलेगा, दिलासा मिलेगा और तसल्ली भी मिलेगी। तो ये है दूसरा कारण कि पुराने नियम में ये लिखी गई बातें हमारी शिक्षा के लिए है, हमें धीरज देने के लिए है, हमें प्रोत्साहन देने के लिए है, हमें मजबूती देने। और सिंपल शब्दों में बोलूं तो ये बातें हमारे लिए एक दवाई का काम है। तीसरा कारण पढ़ते हैं पहला कुरिन्थियों 10वां अध्याय 11वां वचन। परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी दृष्टांत की रीति पर थी, और वे हमारी चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं लिखी गई हैं। तीसरी बात ये कि उन पर जो कुछ भी घटा, उन पर किन पर? इजराइलियों, वो दृष्टांतिक रीति में था। मतलब जो कुछ भी घटा वो उन पर घटने का कारण ये था कि हम उससे सावधान हो जाए। वो बातें हमारी चेतावनी के लिए थी। किसकी? हमारी का मतलब किसकी? कलीसिया की चेतावनी के लिए कि जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं लिखी गई है। उन किनके लिए? जगत के अंतिम समय में रहने, वो जो हुआ वो इसलिए हुआ कि हमें चेतावनी मिले। हमें किसको? कलीसिया को। और कौन सी वाली? खास करके कलीसिया जो जगत के अंतिम समय में रहती है। और जगत का अंतिम समय कब है? अभी है, जिसमें आप और मैं। तो इसलिए इसका अर्थ है प्यारे भाई और बहनों के पुराने नियम को लिखे जाने का तीसरा कारण यह है कि वो सारी उदाहरणें थी कलीसिया की चेतावनी के लिए, कलीसिया को सावधान करने। क्या थी वो उदाहरणें? क्या थे वो नमूने? क्या था उनका अर्थ? एक उदाहरण या एक नमूने में हम देखें, एक उदाहरण या एक नमूने में देखेंगे
और वो पढ़ेंगे इब्राहिम के जीवन में से। इससे आपको बिल्कुल साफ साफ समझ आ जाएगा कि पुराने नियम का महत्व क्या है। और इस क्लास के बाद हम पुराने नियम के एक भी शब्द को नजरअंदाज ना करते हुए बड़े ध्यान से ध्यान करेंगे कि इसका अर्थ हमारे लिए यानी कलीसिया के लिए क्या है। वो तजुर्बे को पढ़ेंगे हम। उत्पत्ति 24वां अध्याय 1 और 2 वचन। उत्पत्ति 24वां अध्याय 1 और 2 वचन। वैसे अध्याय पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा करके आपको बताता जाऊंगा और पूरी डिटेल में इसका अर्थ क्या है। अगर मौका मिला तो आज करेंगे, नहीं तो फिर आने वाले सप्ताह। जी। अब्राहम अब वृद्ध हो गया था और उसकी आयु बहुत थी, और यहोवा ने सब बातों में उसको आशीष दी थी। अब्राहम ने अपने उस दास से, जो उसके घर में पुरनिया और उसकी सारी संपत्ति पर अधिकारी था, कहा, अपना हाथ मेरी जांघ के नीचे रख। तो ये एक ऐसी घटना, एक ऐसा तजुर्बा जो इब्राहिम के जीवन में, जब इब्राहिम बुजुर्ग हो गया और उसने अपने दास को बुलाया, दास जिसका नाम इलिएजर था, उसको बुलाया, उसको बोला सौगंध खा, मेरे जान के नीचे अपना हाथ रखिए। और सौगंध किस चीज के लिए, आगे पढ़ लीजिए 3 और 4 वचन। और मुझसे आकाश और पृथ्वी के परमेश्वर यहोवा की इस विषय में शपथ खा कि तू मेरे पुत्र के लिए कनानियों की लड़कियों में से, जिनके बीच मैं रहता हूँ, किसी को ना ले आएगा, परंतु तू मेरे देश में मेरे ही कुटुंबियों के पास जाकर मेरे पुत्र इसहाक के लिए एक पत्नी ले आएगा। तो देखिए, शपथ दिलवाता है अपने नौकर को। क्या बोलता है? मेरा इकलौता पुत्र है इसहाक, और इसहाक के लिए दुल्हन चाहिए। लेकिन इसहाक के लिए दुल्हन जिनके बीच में मैं रहता हूं उधर से नहीं, यानी कनान में से नहीं चाहिए मुझे दुल्हन। इसहाक के लिए दुल्हन तू मेरे कुटुंबियों से लेके आएगा, इस बात की तू शपथ खा। ठीक है। वो नौकर कौन था? पढ़ लीजिए उत्पत्ति 15वां अध्याय दूसरा वचन, जिसका नाम मैंने आपको बताया इलिएजर। अब्राम ने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं तो संतानहीन हूँ और मेरे घर का वारिस ये दमिश्क वासी एलिएजर होगा, अतः तू मुझे क्या देगा? तो इलिएजर है वो नौकर। तो अभी आपको 2 कैरेक्टर दिखते हैं, 3। इब्राहिम का नौकर इलिएजर, और तीसरा कौन? इसहाक, इब्राहिम का इकलौता पुत्र। अभी पूरी डिटेल में मैं आपको अभी नहीं पढ़ाऊंगा, आप पढ़ लीजिएगा ये 24वां अध्याय पूरा वचन, 24वां अध्याय पूरा उत्पत्ति का। तो फिर क्या होता है कि इलिएजर अपने मालिक के इस हुक्म के तहत निकल पड़ता है, और जब निकल पड़ता है साथ में क्या लेके चलता है? 10वां वचन पढ़िए। तब वह दास अपने स्वामी के ऊंटों में से 10 ऊंट छांट कर उसके सब उत्तम उत्तम पदार्थों में से कुछ कुछ लेकर चला और अरमन हरैम में नाहोर के नगर के पास पहुंचा। तो कहाँ गया इलिएजर? मेसोपोटामिया नाहोर जहाँ रहता था। कितने ऊंट लेकर? 10 ऊंट लेकर, वो भी छांट कर निकला। ये 10 ऊंटों का मतलब क्या?
5 क्यों नहीं, 8 क्यों नहीं, 6 क्यों नहीं, 12 क्यों नहीं, 15 क्यों नहीं, 10 ही क्यों। फिर आगे 11वां वचन। और उसने ऊंटों को नगर के बाहर एक कुएं के पास बैठाया। वह संध्या का समय था, जिस समय स्त्रियां जल भरने के लिए निकलती हैं। तो ऊंटों को ले गया एक कुएं के पास, और कुएं के पास बैठाया उनको। शाम का समय होता था और शाम को स्त्रियां जल भरने के लिए कुएं पर आया करती। ये सारी बातें जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूं या पढ़ा रहा हूं, ये खाली कहानी नहीं है। इनके बीच में ऐसी ऐसी गहरी आत्मिक बातें प्रकट होकर आपको जब सामने आएंगी, मेरा विश्वास कीजिएगा, अगर आप परमेश्वर के वचन से प्रेम करते हो तो आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे कि इतना गहरा मतलब है इन बातों का। तो शाम के वक्त स्त्रियां उस कुएं पर पानी भरने आती। इस बात का बहुत गहरा आत्मिक मतलब है, हम देखेंगे, बताएंगे आप आगे 12 से लेकर 14। वह कहने लगा, हे मेरे स्वामी अब्राहम के परमेश्वर यहोवा, आज मेरे कार्य को सिद्ध कर और मेरे स्वामी अब्राहम पर करुणा कर। देख, मैं जल के इस सोते के पास खड़ा हूं और नगरवासियों की बेटियां जल भरने के लिए निकली आती हैं। इसीलिए ऐसा होने दे कि जिस कन्या से मैं कहूं अपना घड़ा मेरी ओर झुका कि मैं पीऊं, और वह कहे ले पी ले, बाद में मैं तेरे ऊंटों को भी पिलाऊंगी। ये वही हो जिसे तूने अपने दास इसहाक के लिए ठहराया हो। इसी रीति मैं जान लूंगा कि तूने मेरे स्वामी पर करुणा की है। तो इलियाजर एक बहुत बड़े मिशन पर गया है और वो चाहता है कि उस मिशन में वो सफल हो। उसके लिए परमेश्वर से प्रार्थना करता है और परमेश्वर से एक चिन्ह मांगता है कि जो लड़की आए ऊंटों को भी पिलाए, कोई इसहाक के लिए। और परमेश्वर की गाइडेंस पूछता है। फिर क्या होता है 15वां। और ऐसा हुआ कि जब वह कह ही रहा था कि रिबका, जो अब्राहम के भाई नाहोर के जन्माए मिल्का के पुत्र बतूएल की बेटी थी, वह कंधे पर घड़ा लिए हुए आई। तो रेबेका जो बेतुएल जो मिल्का का पुत्र और मिल्का जो नाहूर की पत्नी और नाहूर जो अब्राहम का भाई था। तो अब्राहम के भाई के खानदान से रेबेका संबंध रखती थी और वो आई घड़ा लेकर पानी भरने। और कब हुआ? जैसे ही प्रार्थना खत्म की, एक लड़की आते दिखाई दे रही घड़ा लेकर। फिर क्या होता है? वह अति सुंदर और कुमारी थी और किसी पुरुष का मुंह न देखा था। वह कुएं में सोते के पास उतर गई और अपना घड़ा भरकर फिर ऊपर आई। तो एक अति सुंदर कुमारी रेबेका आई, सोते पर गई, पानी भरा, बाहर आई। फिर क्या होता? तब वह दास उससे भेंट करने को दौड़ा और कहा, अपने घड़े में से थोड़ा पानी मुझे पिला दे। उसने कहा, हे मेरे प्रभु, ले पी ले। और उसने फुर्ती से घड़ा उतारकर हाथ में लिए लिए उसको पानी पिला दिया। जब वह उसको पिला चुकी, तब कहा,
मैं तेरे ऊंटों के लिए भी तब तक पानी भर भर लाऊंगी जब तक वे पी न चुके। देखो, क्या इलाइजर ने पूछा उससे कि मेरे ऊंटों को भी पिलाओ? नहीं, खुद से ऑफर कर रही है, मैं पिलाऊंगी तुम्हारे ऊंटों को भी। और उसने ऐसा किया। तो इलाइजर ने वो चिन्ह जो परमेश्वर से प्रार्थना में मांगा, वो चिन्ह इधर पूरा होता इलाइजर को दिख रहा है। उसके बाद आगे, तब वह फुर्ती से अपने घड़े का जल हौदे में उड़ेल कर फिर कुएं पर भरने को दौड़ गई और उसके सब ऊंटों के लिए पानी भर दिया। और वह पुरुष उसकी ओर चुपचाप अचंभे के साथ ताकता हुआ ये सोचता था कि यहोवा ने मेरी यात्रा को सफल किया है कि नहीं। सोचिए, ये रेबेका कितने ऊंटों को पानी पिला रही है? 10 ऊंट। और आपको अगर पता हो, एक एक ऊंट बहुत ज्यादा पानी पीता है, क्योंकि वो पानी स्टोर करके चलता है। बहुत दिन बिना पानी पिए भी ऊंट चल सकते हैं। इतना थकने वाला काम था। कुएं में जाना, पानी खींच के लेके आना, फिर जाना आना, और ऐसा 10 ऊंटों के लिए बहुत बड़ा काम था। अब ये हिसाब लगा लो कि एक एक ऊंट शायद अप्रोक्सीमेटली 10-10 घड़े पानी भी पिए तो 100 घड़े पानी लेकर आई रेबेका। 100 घड़े पानी। बचपन में आपने भी शायद, आज की जनरेशन तो नहीं, लेकिन आज से 30-40 साल पहले अगर आपके घर में कभी गाय भैंस को रखा हो तो उसको शायद आपने भी पानी पिलाया हो। और भरी गर्मी में अगर जो वो जानवर हैं पानी ज्यादा पीते हैं गर्मी में, तो कई बार आप इतना चिढ़ जाओगे कि यार ये बस ही नहीं कर रहा है पानी पीने के लिए, पानी पीने से। गाय या भैंस थक जाएंगे हम एक दो को ही पिला। लेकिन ये रेबेका 10 ऊंटों को पानी पिला रही। आगे देखिए, जब ऊंट पी चुके तब उस पुरुष ने आधा तोला सोने का एक नथ निकालकर उसको दिया और 10 तोले सोने के कंगन उसके हाथों में पहना दिए। तो जब रेबेका ने ये किया, इलाइजर से इनाम मिला। रेबेका क्या मिला? एक तो नथ, में नथ नहीं है, सोने की बालियां हैं, इंग्लिश में गोल्डन ईयर रिंग्स। सोने की बालियां जो हाफ ए शेकल वेट। शेकल अब कितना होता है? शेकल कितना होता है? मतलब 5-5 ग्राम की या 6 ग्राम की आप लगाओ बालियां, और 2 कंगन 10 शेकल वेट। मतलब 10 शेकल वेट हुआ आपका 100 ग्राम, 110 ग्राम की बालियां और कंगन इनाम के रूप में मिले रेबेका को इलाइजर से। 2 चीजें मिली। इन 2 चीजों का भी अर्थ है बालियां
और कंदन, इसका कोई अर्थ है, आत्मिक अर्थ है, तो देखेंगे हम जब मतलब में जाए। अभी हम सिर्फ पढ़ रहे हैं। 23 वचन। और पूछा, तू किसकी बेटी है, ये मुझको बता। क्या तेरे पिता के घर में हमारे टिकने के लिए स्थान है? तो एलीएज़र ने पूछा, कौन है, किस खानदान से हो आप, और क्या हम तुम्हारे घर आ सकते हैं, रुक सकते हैं, इतनी जगह है कि हम एक रात उधर रुक लें? तो फिर वो बताती है 24वें वचन में कि मैं बतूएल की बेटी हूँ। ये पढ़िए। उसने उत्तर दिया, मैं तो नाहोर के जन्माए मिल्का के पुत्र बतूएल की बेटी हूँ। मतलब बोला कि मैं तो अब्राहम के बड़े भाई नाहूर की पोती हूँ। फिर क्या होता है आगे चलकर? 25। फिर उसने उससे कहा, हमारे यहाँ पुआल और चारा बहुत है और टिकने के लिए स्थान भी है। तो उसने कहा कि हमारे पास जगह भी है, चारा भी है, आप चलो आगे बढ़ते। फिर क्या होता है 28 से लेके 31 तक पढ़िए। तब उस कन्या ने दौड़कर अपनी माता को इस घटना का सारा हाल बता दिया। तब लाबान, जो रिबका का भाई था, बाहर कुएं के निकट उस पुरुष के पास दौड़ा गया। और ऐसा हुआ कि जब उसने वह नथ और अपनी बहन रिबका के हाथों में वे कंगन भी देखे और उसकी ये बात भी सुनी कि उस पुरुष ने मुझसे ऐसी बातें कही, तब वह उस पुरुष के पास गया और क्या देखा कि वह सोते के निकट ऊंटों के पास खड़ा है। उसने कहा, हे यहोवा की ओर से धन्य पुरुष, भीतर आ, तू क्यों बाहर खड़ा है? मैंने घर को और ऊंटों के लिए भी स्थान तैयार किया है। तो रेबेका का भाई लाबान जाता है उससे मिलने, उसको इनवाइट करता है घर पर, ठीक है, और लेके जाता है। तो एलीएज़र फिर क्या बोलता है 34 वचन में, पढ़िए। तब उसने कहा, मैं तो अब्राहम का दास हूँ। तो जब एलीएज़र घर पहुंच जाता है तब जाके वो अपनी पहचान उनको बताता है कि मैं तो अब्राहम का दास हूँ। फिर आगे अपनी यात्रा की बात, अपनी यात्रा के मकसद के बारे में बताता है कि मेरे स्वामी को परमेश्वर ने बड़ा आशीर्वादित किया है। उसने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी मुझे सौंपी है कि उसके बेटे के लिए दुल्हन का चुनाव करना है। लेकिन वो दुल्हन जो है वो अब्राहम ने बोला है कि मेरे कुटुंबियों, मेरे खानदान से होनी चाहिए, कनानियों में से नहीं होनी चाहिए। तो वो सारा मकसद बताता है। फिर वो बताता है कि कैसे उसने परमेश्वर के सामने प्रार्थना की और कैसे चिन्ह रखा, और रेबेका आई और कैसे रेबेका ने उस चिन्ह को पूरा किया। तो ये सारी डिटेल आपको 48 वचन तक देखने को मिलेगी। फिर उसने पूछा कि जो भी क्वेश्चन कि मैंने तुमसे पूछा तुम किसकी बेटी हो, तो उसने बताया कि मैं नाहूर की बेटी हूँ। आगे क्या होता है 49। इसीलिए अब यदि तुम मेरे स्वामी के साथ कृपा और सच्चाई का व्यवहार करना चाहते हो तो मुझसे कहो, और यदि नहीं चाहते हो तो भी मुझसे कह दो, ताकि मैं दाहिनी ओर या बाईं ओर फिर जाऊं। तो आप मुझे उत्तर दीजिए कि आप इस रिश्ते से सहमत हैं, हाँ या ना के रूप में। दाहिनी ओर मुड़ने का मतलब स्वीकार, बाईनी ओर मुड़ने का मतलब रिजेक्ट, ठीक है। और फिर आगे पढ़िए क्या। तब लाबान और बतूएल ने उत्तर दिया, ये बात यहोवा की ओर से हुई है, इसीलिए हम लोग तुझसे ना तो भला कह सकते हैं ना बुरा। देख, रिबका तेरे सामने है,
उसको ले जा और वह यहोवा के वचन के अनुसार तेरे स्वामी के पुत्र की पत्नी हो जाए। तो बोले अगर ये बात परमेश्वर की ओर से हो रही है तो हम अब तुम्हें क्या बोले? ये खड़ी है रेबेका, जाओ ले जाओ। और फिर आगे क्या होता है 53 वचन में। फिर उस दास ने सोने और रूपे के गहने और वस्त्र निकालकर रिबका को दिए और उसके भाई और माता को भी उसने अनमोल अनमोल वस्तुएं दी। अभी फिर से और सोने के गहने, सोने और चांदी के गहने और वस्त्र रेबेका को मिलते हैं। और न खाली रेबेका को, अभी बाकी बचे हुए खानदान को भी गिफ्ट, कीमती चीजें मिलती हैं एलिएज़र की ओर से। उसके बाद आगे चलते हैं 55 और 56 वचन में। तब उसने अपने संगी जनों समेत भोजन किया और रात वहीं बिताई। उसने तड़के उठकर कहा, मुझको अपने स्वामी के पास जाने के लिए विदा करो। रिबका के भाई और माता ने कहा, कन्या को हमारे पास कुछ दिन अर्थात कम से कम 10 दिन रहने दे, फिर उसके पश्चात वह चली जाएगी। उसने उनसे कहा, यहोवा ने जो मेरी यात्रा को सफल किया है, इसीलिए तुम मुझे मत रोको। अब मुझे विदा कर दो कि मैं अपने स्वामी के पास जाऊं। रात बिताने के बाद वो विनती करता है कि लड़की को मेरे साथ भेजो। तो बोलते नहीं, 10 दिन रहने दो। नहीं बोलते नहीं, मेरे स्वामी का ये हुक्म है, जाना पड़ेगा। तो फिर वो रेबेका को बुलाते हैं, पूछते हैं जाओगी इस पुरुष के साथ? और उसका एकदम से उत्तर तुरंत, हाँ मैं जाऊंगी। इसके बाद उसका खानदान, रेबेका का खानदान उसको एक आशीर्वाद देता है। वो आशीर्वाद पढ़िए क्या है, बड़ा विचित्र आशीर्वाद। पढ़िए 60 वचन। और उन्होंने रिबका को आशीर्वाद देकर कहा, हे हमारी बहन, तू हजारों लाखों की आदि माता हो और तेरा वंश अपने बैरियों के नगरों का अधिकारी हो। ये कैसा आशीर्वाद है, हजारों लाखों की मां बनो? ये आशीर्वाद कैसा? शरीर की तो बात नहीं हो रही। एक औरत इतने बच्चे कैसे पैदा करेगी, हजारों लाख? तो ये क्या बात है, इसका भी अर्थ हम जानेंगे जब हम इसके अर्थ में जाएंगे। आत्मिक इस नमूने के अर्थ में जब हम जाएंगे तब हम समझेंगे गहराई और छिपी हुई बातें। तो रेबेका उठती है, कुछ उसके साथ दासियां निकलती हैं और वो यात्रा पर निकल पड़ते हैं। ठीक है। और यात्रा के अंत में फिर क्या होता है, 62 से लेके 67 तक। इसहाक जो दक्षिण देश में रहता था, लहरोई नामक कुएं से होकर चला आता था। सांझ के समय वह मैदान में ध्यान करने के लिए निकला था और उसने आंखें उठाकर क्या देखा कि ऊंट चले आ रहे हैं। रिबका ने भी आंखें उठाकर इसहाक को देखा और देखते ही ऊंट पर से उतर पड़ी। तब उसने दास से पूछा, जो पुरुष मैदान पर हमसे मिलने को चला आता है वह कौन है? दास ने कहा, वह तो मेरा स्वामी है। तब रिबका ने घूंघट लेकर अपने मुंह को ढांप लिया। दास ने इसहाक से अपने साथ हुई घटना का वर्णन किया। तब इसहाक रिबका को अपनी माता सारा के तंबू में ले आया और उसको ब्याह कर उससे प्रेम किया। इस प्रकार इसहाक को माता की मृत्यु के पश्चात शांति प्राप्त हुई। तो ये बड़ी विचित्र यात्रा शुरू होती है एक शपथ के साथ। इब्राहिम से शपथ लेके जाता है एलिएज़र इसके लिए दुल्हन ढूंढने, इसहाक के लिए। इसहाक की दुल्हन ढूंढने के लिए कुएं पर उठाया जाता है, 10 ऊंट लेके जाता है। उस कुएं पर एक जवान बड़ी सुंदर स्त्री आती है जिसका नाम रेबेका। ऊंटों को पानी पिलाती है और प्रार्थना में मांगा हुआ चिन्ह
पूरा होता है इलाइजर ने जो प्रार्थना की। उसके बाद वो उनके घर जाता है, सारा मकसद बताता है, कैसे रेबेका ने उस बात को पूरा किया जिस चिन्ह को इलाइजर ने प्रार्थना में मांगा। कैसे रेबेका का खानदान को गिफ्ट मिलते हैं, रेबेका को गिफ्ट मिलते हैं, कैसे रेबेका इलाइजर के साथ, जो अनजान बंदा है, 24 घंटे भी नहीं हुए जानते उसको, उसके साथ जाने को तैयार हो चलती है, चली जाती है और जाके दूर से देखती है साथ खेतों में घूम रहा है। फिर शादी होती है और आगे का उनका बस यही है स्टोरी का अंत। इसमें कुछ बातें छिपी हैं, इसमें बहुत गहरी आत्मिक बातें छिपी हैं जिनका लेना देना इस युग के साथ है, परमेश्वर की योजना के साथ है। ये खाली जो हुआ ये सिर्फ परछाई थी, प्रतिबिंब था। इसकी असलियत, इसका अर्थ कुछ और है, जिसको हम परमेश्वर के अनुग्रह से अगर जिंदा रहें तो अगले सप्ताह करेंगे। तब तक परमेश्वर ही आप सबको आशीष दे। धन्यवाद प्रिय